अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ने लगे हैं हाइड्रोकार्बन्स, पेज 81। तो ऐसे कंपाउंड्स जो बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से, क्या बोलते हैं उनको? हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है? हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स से जो कंपाउंड्स ड्राइव होते हैं, मतलब बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। तो अब अगर ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये हाइड्रोकार्बन से बने, से ड्राइव हुए, तो हाइड्रोकार्बन्स को इस वजह से क्या कहा जाता है? पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन्स से बनते हैं दूसरे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं, से बनते हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। से बनते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स, और हाइड्रोकार्बन्स को इस वजह से कहा जाता है पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं कि कैसे बनते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन्स आर पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं, से बनते हैं। तो वो जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से ड्राइव हुए हैं उनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। अब हम देखेंगे कि ये ड्राइव कैसे होते हैं। देखो, हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स, हम हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। ये हमने हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़े पिछले लेसन में। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सारे क्या हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेन 3 कार्बन अटैच कर दो एक दूसरे के साथ, उसके बाद हाइड्रोजन अटैच कर दो, ये हमारे पास प्रोपेन बन गया जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है हमारे पास? प्रोपेन, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। अब प्रोपेन से ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कोई और बनता है, ड्राइव होता है, तो उसको इसका क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। और इसको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या बोलेंगे? पेरेंट। अब ये कैसे बनते हैं? देखो, मैं इस प्रोपेन को अगले पेज पे बनाती हूँ। ये हमारे पास प्रोपेन है। देखो, प्रोपेन में इस कार्बन के साथ इधर हाइड्रोजन है, इधर से भी हाइड्रोजन, इधर से भी हाइड्रोजन अटैच है थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब बच्चों, अगर मैं इन कार्बन में से भी किसी भी कार्बन के साथ, चलो इस कार्बन को ही ले लेते हैं हम, इस कार्बन के साथ ये जो लगी हाइड्रोजन है इसको हटाऊं और इसकी जगह लगा लूं OH ग्रुप। क्या लगा लूं? OH ग्रुप। तो ये कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये मेरे पास क्या था? प्रोपेन। और ये प्रोपेन एक क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो मैं अगर इस कार्बन के साथ लगी इस हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह OH लगा लूं, तो ये मेरे पास कार्बन, दूसरी कार्बन, और ये तीसरी, इस OH, इस हाइड्रोजन को हटा के मैं अगर लगा दूं OH, बाकी हाइड्रोजन ऐसे ही लगी रहें, तो फिर ये मेरे पास अब ये प्रोपेन नहीं रहा, ये प्रोपेन कुछ और बन गया। कुछ और क्या? देखो, ये प्रोपेन है, इसका हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे OH लगा लिया। अब ये प्रोपाइल अल्कोहल बन गया है, प्रोपाइल अल्कोहल, OH लगाने की वजह से। अब ये जो है ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। क्या है? डेरिवेटिव। इस प्रोपेन से ये बना, से ये ड्राइव हुआ, और प्रोपेन के हाइड्रोकार्बन इससे ड्राइव हुआ, तो ये इसका क्या हो गया? डेरिवेटिव। ये एक और तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब चूंकि इससे ये बना, हाइड्रोकार्बन से ये दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, तो हाइड्रोकार्बन को इस वजह से क्या कहते हैं? पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये हाइड्रोकार्बन से ड्राइव कैसे होते हैं? हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ लगी हाइड्रोजन जो हैं उनको अगर रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेस हाइड्रोजन्स को, ये हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकती है। हाइड्रोकार्बन में लगी कार्बन के साथ लगी हाइड्रोजन्स को अगर रिप्लेस कर दिया जाए OH से, जो कि है ग्रुप ऑफ एटम,
या क्लोरीन, ब्रोमीन, इनसे रिप्लेस कर दिया जाए, ये क्या है, एटम। तो हाइड्रोकार्बन्स में लगी कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स को अगर किसी ग्रुप ऑफ एटम या किसी एटम के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो वो हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेरिवेटिव में। और हाइड्रोकार्बन को इसी वजह से कहा जाता है पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो हाइड्रोकार्बन्स आर पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम देम। और कैसे ड्राइव होते हैं, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन जरूरी नहीं है कि रिप्लेस हो, यहाँ एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकती हैं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय अदर एटम जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन, और बाय ग्रुप ऑफ एटम जैसे OH। तो हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कि प्रोपाइल अल्कोहल जो कि आर कंसीडर्ड टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम देम। किनसे ड्राइव होते हैं, हाइड्रोकार्बन से। और कैसे ड्राइव होते हैं, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। बुक से भी देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम देम बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। आगे हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। साइक्लिक, अगर ये साइक्लिक है तो फिर इनको एसाइक्लिक भी कहा जाता है, एसाइक्लिक भी कहा जाता है और इनको साइक्लिक। अब इनको ओपन चेन कैसे होते हैं, देखो सपोज मैं यहाँ पे बनाती हूँ ब्यूटेन। क्या बनाने लगी हूँ, ब्यूटेन। ब्यूटेन कैसे बनाऊंगी, ब्यूटेन ब्यूटा से आया है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि ब्यूटेन को कैसे बनाएंगे, ये देखो ये मेरे पास अल्केन्स हैं और ब्यूटेन को कैसे बनाएंगे, ब्यूटेन ब्यूटा से आया तो 4 कार्बन्स लिखेंगे, उसके बाद गिन के हाइड्रोजन पूरे कर देंगे। इसको यूं भी तो लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3। ये मैंने कौन सा फार्मूला लिखा है, कंडेंस्ड फार्मूला। और ये मैंने लास्ट चैप्टर में बताया है कि कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखते हैं, मोलेकुलर फार्मूला कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटीन हो गया, इन सबके ये फार्मूलाज कैसे लिखते हैं। देखो ब्यूटेन का ये मैंने कंडेंस्ड फार्मूला लिखा और अगर मैं स्ट्रक्चरल लिखूं तो कैसे बनाऊंगी, ये मैंने 4 कार्बन अटैच कर दी। अब गिन के हाइड्रोजन पूरे कर दो। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, मजीद इसने कितने बनाने हैं, 3 बॉन्ड्स और 3 हाइड्रोजन हम अटैच कर देंगे। और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए, मजीद इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगी इसके 4 बॉन्ड्स पूरे करने के लिए, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स। तो ब्यूटेन का मैंने ये स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये कंडेंस्ड फार्मूला। देखो ओपन चेन क्या होते हैं, ओपन चेन ऐसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन्स जिनमें चेन का फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, और चेन का लास्ट कार्बन, ये लास्ट कार्बन है। चेन का फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में जुड़े ना हो, एक दूसरे के साथ जुड़े ना हो, यानी ये इसके साथ जुड़ ना जाए, ना जुड़ा हो। फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में ना जुड़े हो तो जो चेन बनती है उसको बोलते हैं ओपन चेन। ओपन चेन मतलब चेन ओपन है, चेन का फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है, तो इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड। स्ट्रेट चेन और दूसरे कौन से हैं, ब्रांच्ड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस, देखो अगर चेन बिल्कुल यूं सीधी होगी, जैसे ये मैंने ब्यूटेन बनाया,
गिन काउंट करके इसके साथ हाइड्रोजन्स पूरे करते हैं। इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स आएंगी, इसके साथ 2 और इसके साथ 3। तो ये चेन स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल सीधी एक चेन है, सीधी चेन बनी हुई, कार्बन कार्बन यूं चेन में लगे हो। लेकिन ब्रांच क्या है, देखो ये अगर 3 कार्बन्स लगे हैं और एक कार्बन यहाँ सेंट्रल कार्बन के साथ लगा है, तो अब गिन के हाइड्रोजन पूरे कर दें। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स आएंगे, इसके साथ 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन आएगी। इसने 1 बॉन्ड बना रखा है, मजीद 3 हाइड्रोजन्स इसके साथ आएंगी, और इसके साथ कितनी हाइड्रोजन्स आएंगी, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 1 बॉन्ड इस कार्बन ने इधर से बना रखा है, तो मजीद 3 बॉन्ड बनाने हैं 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। तो अब देखो ये एक चेन है, और चेन में ये सेंटर वाले के साथ क्या बनी हुई है, एक ब्रांच बनी हुई है। क्या बनी हुई है, ब्रांच बनी हुई है। तो इस तरह के कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि ब्रांच जो है फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन पे ब्रांच नहीं बना दीजिएगा, सेंटर में किसी कार्बन पे ब्रांच बनानी होती है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे ब्रांच नहीं बनानी होती। मतलब क्या है इस बात का, ये कि आपने फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे यूं ऐसे CH3 नहीं लगाना और इमेजिन नहीं करना कि ये ब्रांच है। नहीं, ये ब्रांच नहीं है, ये फिर से एक चेन बन जाएगी। ब्रांच फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे नहीं बनानी। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन तो ये है ही क्योंकि इसमें 4 कार्बन्स हैं। इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन क्यों, नॉर्मल ब्यूटेन है ना, नॉर्मली ब्यूटेन ऐसे होता है। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। देखो इसमें 4 कार्बन्स है ना, तो ब्यूटेन तो ये है ही, मगर इसको कैसा ब्यूटेन बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। आइसो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें एक चेन हो और चेन में सेकंड नंबर पे जो कार्बन है उसके साथ एक ब्रांच बनी हुई हो। क्या बनी हुई हो, ब्रांच बनी हुई हो। तो यहाँ पे एक चेन है और चेन में दूसरे ही कार्बन पे क्या बनी हुई है, ब्रांच बनी हुई है, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों है, क्योंकि ये 4 कार्बन है। ब्यूटेन तो है ही, मगर ये कौन सा ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन। और ये कौन सा ब्यूटेन है, ये एन ब्यूटेन, नॉर्मली ब्यूटेन ऐसे होता है। अब बच्चों ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, इनको फर्दर भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कैसे, देखो वो कैसे किया जाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। अब सैचुरेटेड कौन से होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें जितने भी कार्बन हैं जब वो एक दूसरे के साथ अटैच हों, वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हों, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन बनेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने भी कार्बन चेन में हैं वो सारे कार्बन अगर एक दूसरे के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, देखो ये दोनों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के, ये दोनों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच है, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अनसैचुरेटेड कौन से हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन्स एक दूसरे के साथ जो अटैच हैं वो या तो सिंगल डबल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हों, जैसे यहाँ पे इन 2 कार्बन्स के बीच एक डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया, या जो कार्बन्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं वो किसके जरिए अटैच हों, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। तो जो हाइड्रोकार्बन बनेगा उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें चेन में जितने भी कार्बन है वो तमाम कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हों, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन अगर कार्बन एक दूसरे के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हों, यानी एक भी डबल कोवलेंट बॉन्ड आ गया, ये एक भी चेन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ गया, बाकी बेशक सिंगल हो पड़े, तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन बनेगा उसके बाद उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बाकी हम गिन के इसके साथ काउंट करके हाइड्रोजन्स अटैच कर देंगे। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, अगर इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है तो मजीद इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच कर देंगे। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं तो मजीद इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच करके क्या है कि इसके 4 बॉन्ड्स इस कार्बन के पूरे कर लेंगे। इस कार्बन ने 2 ये बना रखे हैं, 1 ये बना रखे हैं, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो मजीद 1 हाइड्रोजन इसके साथ लगा के इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे और ये हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसके साथ गिन के यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स आएंगी। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, मजीद इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन्स और इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स, इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स। इस कार्बन ने 2 और 1 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके साथ 1 ही हाइड्रोजन आएगी ताकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हों। और इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 ही हाइड्रोजन चाहिए इसको।
इस कार्बन ने 3 और 1 4 बना रखे हैं, इसको हाइड्रोजन नहीं चाहिए, इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हैं और इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है। इस तरह हमारे पास अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको अल्केन्स भी कहा जाता है। अल्केन्स पीछे हमने जो पढ़ा लास्ट लेसन में, अल्केन्स जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमने बहुत सारे अल्केन्स पढ़े पीछे टेबल में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे टेबल में बताया था। अल्केन्स में से मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, इसके नीचे पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, ये सारे क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो अल्केन्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब बच्चों सो अल्केन्स क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं। एक वो जिनमें या तो डबल बॉन्ड होगा कार्बन्स के बीच, इनको बोलेंगे अल्कीन्स। ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक भी डबल कोवलेंट बॉन्ड आ गया, जैसे यहाँ, तो ये क्या है, अल्कीन इनको बोलेंगे। और वो ये हमारे पास क्या है, अल्कीन। और वो वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक भी कम से कम ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उनको बोलेंगे अल्काइन। अल्काइन ये हमारे पास क्या है, एक अल्काइन है क्योंकि इसमें दो कार्बन के बीच ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। अब अल्कीन और अल्काइंस की भी तो मैंने आपको पीछे टेबल में बहुत सारी एग्जांपल्स बताई हैं, जहाँ पे अल्केन्स की आपको बताई हैं। तो जैसे ये अल्कीन्स, इथीन, इथीन एक अल्कीन है, प्रोपीन एक अल्कीन है, ब्यूटीन एक अल्कीन है। और मैंने अल्काइंस भी आपको बताए हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। इथीन में देखो दो कार्बन्स के बीच कौन सा बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। प्रोपीन में इन तीन कार्बन में से इन दो कार्बन्स के बीच कौन सा बॉन्ड है, डबल। और इधर भी ब्यूटीन में भी इन चार कार्बन में से इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो अगर एक भी डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो वो क्या है, अल्कीन्स। और अगर एक भी ट्रिपल कोवलेंट, जैसे यहाँ ये 4 कार्बन हैं, इनमें से इन दो कार्बन के बीच ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो ये एक अल्काइन है। तो हमने पीछे अल्कीन और अल्काइन और अल्केन की बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी। अल्केन जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो एक आधी एग्जांपल राइट कर लेते हैं, जैसे मीथेन हो गया, जैसे इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। अब मीथेन, इथेन, प्रोपेन और मीथेन को हम देखें तो मीथेन में यहाँ पे 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन्स है, तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन्स। तो मीथेन का मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन CH4। अब इथेन है तो इसमें 2 कार्बन्स हैं और 6 हाइड्रोजन्स हैं, तो इथेन का मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा, C2H6। उसके बाद प्रोपेन है, प्रोपेन में 3 कार्बन्स हैं और 8 हाइड्रोजन्स हैं, तो प्रोपेन का मोलेकुलर फार्मूला C3H8। और अगर स्ट्रक्चरल बनाए तो वो यहाँ से बिल्कुल ऐसे ये स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं। अब अगर हम अल्कीन बनाएं तो ये टेबल में से देखो, सबसे पहली अल्कीन क्या है, इथीन। इथीन का फार्मूला, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं हम, ये वाली कार्बन और ये इन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, तो ये उसका कौन सा बन गया, कंडेंस्ड फार्मूला। ये स्ट्रक्चरल है, ये इथीन का कौन सा फार्मूला है, कंडेंस्ड फार्मूला। तो अल्कीन्स की हमने कौन कौन सी एग्जाम्पल पढ़ी, एक तो पढ़ी इथीन, और इथीन का हमने CH2 और इन दोनों के भी डबल बॉन्ड और ये CH2। इसी तरह अल्काइन में से चलो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इथाइन जैसे हमने पढ़ा, ये 2 कार्बन्स है, इस कार्बन के साथ इधर से हाइड्रोजन, इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं, ये हमारे पास 2 कार्बन्स, इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड और इसके साथ एक हाइड्रोजन लगी है, इसको एक साथ हाइड्रोजन लगी है, इसको यूँ लिख लो या यूँ लिख लो, जैसे मर्जी लिखो। तो हमारे पास इथाइन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों जैसे यहाँ हमने मीथेन का मोलेकुलर फार्मूला ये लिखा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का सैचुरेटेड से अलग कर लेते हैं।
तो जो इथीन है इसका भी अगर हम मोलेकुलर फार्मूला लिखें, क्या लिखें, मोलेकुलर फार्मूला, तो 2 कार्बन्स हैं और 4 हाइड्रोजन्स हैं, तो C2H4। और अगर इथाइन का मोलेकुलर फार्मूला लिखें तो इसमें 2 कार्बन्स हैं और 2 ही हाइड्रोजन्स हैं, तो ये हो गया मोलेकुलर फार्मूला इथाइन का, और ये हो गया मोलेकुलर फार्मूला इथीन का, C2H4। अब बच्चों लास्ट जो चीज़ हमारे पास रह गई है वो रह गया है जर्नल फार्मूला। जर्नल फार्मूला जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स का जर्नल फार्मूला है CnH2n+2। अब इसका क्या मतलब मीनिंग, देखो ये यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स। क्या मीनिंग इसका, इसका मीनिंग ये बच्चों कि अगर मुझे प्रोपेन, मीथेन, इथेन, इसके नीचे ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, किसी का भी डायरेक्ट मोलेकुलर फार्मूला निकालना हो तो मैं इस फार्मूले से निकाल सकती हूँ। कैसे, देखो प्रोपेन के नीचे आता है इस सीरीज में ब्यूटेन। ब्यूटेन 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, ब्यूटेन ब्यूटा से है, ब्यूटामीन 4 कार्बन। तो अगर ब्यूटेन का मुझे मोलेकुलर फार्मूला निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, यहाँ पे इस फार्मूले को मैं पुट करूँगी, इस फार्मूले में पुट करूँगी, ब्यूटेन का निकालना है। किसका निकालना है, ब्यूटेन का। तो N की जगह क्या आएगा 1, N की जगह आएगा 4। N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। ब्यूटेन ब्यूटा से है, ब्यूटामीन 4, तो मतलब यहाँ पे ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे। N इज नंबर ऑफ कार्बन, और H के साथ 2 × N, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, वो अगेन 4 आएगा क्योंकि ब्यूटेन में 4 होता है, +2, और ये हो जाएगा C4, 4 to the 8, 8 + 2 10। मतलब ब्यूटेन का मोलेकुलर फार्मूला क्या है, C4H10। तो इसी तरह अगर हमें ब्यूटेन के नीचे पेंटेन है, प्रोपेन है या इथेन है, उसका मोलेकुलर फार्मूला अल्केन सीरीज के किसी भी मेंबर का मोलेकुलर फार्मूला निकालना है तो मैं CnH2n+2 जनरल फार्मूला इस्तेमाल करके उसका मोलेकुलर फार्मूला डायरेक्ट निकाल सकती हूँ। इसी तरह बच्चों अल्कीन सीरीज का भी जनरल फार्मूला है। अल्कीन सीरीज का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। और अल्काइन सीरीज का जनरल फार्मूला है CnH2n-2 जनरल फार्मूला। अब सपोज देखो हमारे पास हमने इथीन देखी, इथीन का मोलेकुलर फार्मूला क्या निकला, वो तो हमने यहाँ से पहले स्ट्रक्चरल बनाया, उसको दे के बना लिया, लेकिन डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं जनरल फार्मूला। कैसे, अब इथीन एथा से है, एथा मीन्स 2, तो आप ये वाला फार्मूला लगाओ, N की जगह क्या पुट करो 2, क्योंकि N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, और H की जगह 2 × N2 है, इथीन में N2 है, तो C2H2 to the 4। हमारे पास क्या निकल के आ गया, देखो यहाँ पे हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया है, डायरेक्ट जनरल फार्मूला लगा के अल्कीन सीरीज के किसी भी मेंबर का। देखो अल्कीन सीरीज है हमारे पास यहाँ पे, इस सीरीज के इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, किसी भी मेंबर का हम मोलेकुलर फार्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, इस फार्मूले को, इस जर्नल फार्मूला को इस्तेमाल करके। तो या तो हम पहले बनाएं इस तरह स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर उसके बाद काउंट करके मोलेकुलर फार्मूला लिखें, या हम डायरेक्ट जर्नल फार्मूला इस्तेमाल करके डायरेक्ट मोलेकुलर फार्मूला निकाल लें। अब अगर मुझे इथाइन है ना, जैसे इथाइन का ये तो मैंने पहले इसका स्ट्रक्चरल बनाया, फिर मोलेकुलर बनाया, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट मोलेकुलर फार्मूला निकालना चाहूँ तो निकाल सकती हूँ। इथाइन एथा से है, एथा मीन्स 2, मतलब यहाँ पे इथाइन का अगर डायरेक्ट मुझे मोलेकुलर फार्मूला निकालना है तो अल्काइन सीरीज में N की जगह क्या पुट करूँगी 2, C2H2 × N, N क्या है 2 इथाइन में, -2, C2 2 to the 4 -2
2 C2H2। देखो यहाँ से भी C2H2। तो मतलब या तो हम पहले इस तरह का फार्मूला बनाएं, फिर उसे काउंटिंग करके मोलेकुलर फार्मूला लिखें, या हम डायरेक्ट मोलेकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं जर्नल फार्मूला को इस्तेमाल करके। तो हमारे पास अल्केन क्या है, सैचुरेटेड, अल्कीन और अल्काइन क्या है, अनसैचुरेटेड, और अल्केन सीरीज का मोलेकुलर जर्नल फार्मूला क्या है, CnH2n+2, और अल्कीन सीरीज का है CnH2n, और अल्काइन सीरीज का है CnH2n-2। मतलब अगर हमें जैसे ब्यूटीन है, ब्यूटीन का पहले हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। अब हम इसमें से गिनेंगे कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन 4 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो हम ये करने की बजाय, इसको बनाने की बजाय हम डायरेक्ट भी मोलेकुलर फार्मूला पता कर सकते हैं। कैसे? इस फार्मूले को इस्तेमाल करके। कैसे? अब देखो, अगर हमें ब्यूटीन का पता करना है, ब्यूटीन ब्यूटा से है, ब्यूटा मीन 4, तो आप n की जगह क्या पुट कर लो, 4। n की जगह 4 पुट करोगे तो ब्यूटीन का CnH2n में n की जगह 4 तो H2 इंटू n की जगह 4, तो अब ये हो जाएगा C4H4 C4H8 क्या आ गया, ब्यूटीन का मोलेकुलर फार्मूला, और यहाँ भी यही है। मतलब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करके, जर्नल फार्मूला इस्तेमाल करके डायरेक्ट मोलेकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं। और इसी तरह अल्काइन सीरीज का भी ऐसे ही डायरेक्ट मोलेकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं। एक चीज़ और रह गई है, अल्कीन्स और अल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप। क्या चीज़ बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। देखो, अल्कीन्स में ना 2 कार्बन ज़रूर ऐसी होंगी जिनमें डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइंस में 2 कार्बन ज़रूर ऐसी होंगी जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तो फिर वो अल्काइन ही नहीं होगा। तो मतलब इसके साथ और कार्बन्स भी आ सकती हैं। अब अगर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं तो ये कार्बन मज़ीद कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड, और ये कार्बन भी मज़ीद कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो मज़ीद ये कितने बनाएगा, 1 बनाएगा, और इस कार्बन ने 3 बना रखे हैं तो मज़ीद कितने बनाएगा, 1 बनाएगा। तो ये इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कीन सीरीज़ का फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे होगा, और अल्काइन सीरीज़ का फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह होगा। मतलब ये चीज़ होगी ही होगी, ये चीज़ होगी ही होगी कि 2 कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स मज़ीद बनाने हैं, और 2 बॉन्ड्स अब इधर से हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई और चेन भी हो सकती है। ओपन चेन तो हमने पढ़ लिया डिटेल में, क्लोज चेन हमारा रह गया। देखो, क्लोज चेन का क्या मीनिंग है। देखो, यहाँ पे ये मेरे पास ब्यूटेन बना हुआ है, इस चेन का फर्स्ट कार्बन ये और लास्ट कार्बन ये। अगर चेन का फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, बॉन्डिंग कर लें। देखो, मैं इस ब्यूटेन को बनाने लगी हूँ कुछ इस तरह। ये पहली कार्बन CH3, ये साथ दूसरी कार्बन CH2, इस चेन को मैंने यूं घुमा दिया, और ये CH3। अगर ये चेन का फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में बॉन्डिंग कर लें, बॉन्ड बना लें, तो फिर ये चेन ओपन चेन नहीं रहेगी, क्लोज चेन हो गई। चेन क्लोज हो गई है। देखो, चेन का फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में जुड़ गए, बॉन्ड बना लिया उन्होंने, तो ये चेन ओपन चेन नहीं रही, बल्कि चेन क्या हो गई है, क्लोज चेन, और एक साइकिल बन गया। अब जैसे इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे 3 कार्बन की बजाय कार्बन कितने हो जाएंगे, 2। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2। एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलेगी और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलेगी, तो बच जाएंगे 2 कार्बन, और उसके बाद ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये एक साइकिल की तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब क्लोज चेन, तो ये ब्यूटेन तो था ना, ये ब्यूटेन था क्योंकि 4 कार्बन है, लेकिन अब इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। देखो, यहाँ मैंने 3 कार्बन की बजाय 3 हाइड्रोजन की बजाय 2 हाइड्रोजन कर लिए, और यहाँ 3 हाइड्रोजन की बजाय 2 हाइड्रोजन कर लिए। क्यों कर लिए?
क्योंकि इस कार्बन ने मज़ीद एक बॉन्ड बना लिया। देखो अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रहते तो इस कार्बन ने इधर से भी बॉन्ड बनाया, इसने इधर से भी बना लिया, 2 बॉन्ड ये हो गए और 3 फिर अगर हाइड्रोजन होती तो टोटल 5 बॉन्ड हो जाते। हालांकि ऐसा नहीं है, कार्बन कैन मेक ओनली 4 बॉन्ड्स। तो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दी, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलेगी और इन 2 कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा और ये कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो अब हम इसको बुक से देख लेते हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स, क्लोज चेन और साइक्लिक बेंजीन हो गया, जैसे साइक्लोब्यूटेन, जैसे साइक्लोहेक्सेन, ये सारे क्या हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें चेन का फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होके क्या बना ले, चेन बना ले।